आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमरगेमेशन ऑफ अ कंपनी। एमरगेमेशन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है। हमारी जो बुक है उसमें ये सब चैप्टर दिया हुआ है, इस सबको जानना ज़रूरी है ताकि हम एग्ज़ाम अच्छे से पास कर सकें, है ना। तो इसको जानते हैं। सिंपली हम बहुत ही फ्रेंडली बात करेंगे, कोई जरूरी नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ चैप्टर भी नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट है, छोटा सा बात है जो आप समझ सकते हैं इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। एमरगेमेशन क्या होता है। एमरगेमेशन में जुड़ाव होता है ना। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ जुड़कर एक नई कंपनी बनती है, जब ए कंपनी बी कंपनी के साथ जुड़कर एक नई कंपनी ए बी कंपनी बनी या फिर सी कंपनी बनी, या तो दोनों का नाम सेम हो सके या फिर वो लोग डिसाइड किया कि नहीं हम सी कंपनी करते हैं, तो ये एमरगेमेशन कहलाता है। इसका जरूरत क्यों पड़ता है। एमरगेमेशन करने के लिए कंपनियां क्यों चाहती है कि हम एमरगेमेट हो जाए, एक दूसरे से जुड़ जाए। इसलिए कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो एक चीज़ वस्तु प्रोवाइड कर रही है, बना रही है, दूसरी कंपनी ने भी उसी वैल्यू से, उसी तरीके से, उसी शक्ति से अपना कंपनी खड़ा किया और उस प्रोडक्ट को बना रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन होगा। जैसे मान लीजिए लेज कंपनी है, बिंगो कंपनी है, दोनों कंपनियां हैं, अपनी जगह पर काम कर रही हैं, तो दोनों का चिप्स प्रोडक्ट बन रहा है, और उस प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कंपटीशन होगा। वो कुछ रेट कम में बेचेगी तो ये भी इसको भी कम करना पड़ जाएगा, है ना। लेकिन अगर दोनों मिल करके एक कंपनी बन जाती है और रेट को अगर अपने हिसाब से डिसाइड करती है तो दोनों को फ़ायदा हो सकता है। इस फ़ायदा को देखते हुए कंपनी एमरगेमेट कर जाती है, यानी एक दूसरे से जुड़ जाती है। ऐसा करना सब कंपनी के लिए ज़रूरी भी है, नहीं भी है, जैसा जो कंडीशन हो। तो ये हुआ। एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब भी होता है एमरगेमेट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी से जुड़ती है ना। इसमें एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी से जुड़ती है और नाम या तो बड़ा कंपनी का होगा या फिर नया नाम होगा। यानी कि जब ए कंपनी बड़ी है और बी कंपनी छोटी है, ये दोनों जुड़ गए, तो या तो ये ए कंपनी बन जाएगी और नहीं तो ए बी कंपनी बन जाएगी, है ना, नहीं तो सी कंपनी बन जाएगी। तीनों कंडीशन हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर ए बी जुड़ी तो ए बी होगी या सी होगी, लेकिन इसमें क्या है, या तो ए बी अगर जुड़ती है तो ए कंपनी अपने आप अंदर ले लिया इसको, तो ए कंपनी बन जाएगी कि मैं मेरा ही नाम लेकर के आप प्रोडक्ट बनाए, बी कंपनी को कहेगी। या तो ए बी कंपनी बनेगी या तो सी कंपनी बनेगी। इसमें तीनों कंडीशन हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ ये बनेगी या तो ये बनेगी। ये कंडीशन नहीं होगा कि सिर्फ ये अपना आधिपत्य जमा ले। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर कंपनी है, दोनों का शेयर या फिर कैपिटल दोनों का बराबर होगा। लेकिन इसमें क्या हो सकता है कि इसमें कैपिटल इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, ठीक है। एमरगेमेशन ऑब्जेक्शन हो गया। तो किसी भी दो कंपनी जब जुड़ती हैं तो उसके दो मेथड हो सकते हैं। या तो वो कंपनी मर्जर करके जुड़ सकती है या तो परचेज करके। तो मर्जर क्या होता है और परचेज क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो में कुछ दिक्कतें आ रही तो आप इसको पॉज करके देखें या फिर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मर्जर कंपनी क्या होती है। मर्जर कंपनी का मतलब हम समझाते हैं नॉर्मल भाषा में। यदि आप किसी शादी में जाते हैं और वहाँ जा कर के कुछ खाते हैं, उसके बदले में कुछ उसके बदले में नहीं, अपनी खुशी से आप कुछ पैसा एक लिफाफा में रख करके उसको देते हैं, इसको क्या कहते हैं, गिफ्ट देना, तरीके का गिफ्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो जिसने आपको पूछा उसको ये नहीं जोड़ना है कि उसने कितना खाया कितना का नहीं खाया, क्या दिया क्या नहीं दिया। ये सिंपल सा मर्ज था, एक तरीके का मतलब एक तरीके का बात थी, एक सौदा भी नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एक खुशहाली थी, अंदर से एक फीलिंग्स था, एक रिलेशनशिप था, जिसके कारण आप दोनों कभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचे कि हमने कितना खाया कितना क्या किया, ये सब चीज़ का सोच इसमें नहीं आता है ना। सिंपली आप गए खाए और जो हुआ दान किए। आप ये भी नहीं देखें कि हमने 200 का ही खाया और 500 का दान कर दिया, ऐसा कुछ नहीं सोचे। ना सामने वाला ये सोच रहा है कि आपने इतना खाया इतना ही दान किया, ऐसा कोई फीलिंग नहीं है, तो उसको हम मर्जर कहते हैं। और परचेजर, जैसे हम होटल में जाते हैं, जितना का खाते हैं उतना का हम बिल देते हैं,
तो वो क्या हो जाता है, परचेजर। तो कंपनी दो तरीके से जुड़ती है, या तो वो मर्जर कर जाती है या तो परचेजर कर जाती है। लेकिन मर्जर करने के कुछ 5 पॉइंट हैं। मतलब कि ये सभी पॉइंट अगर एक कंपनी के द्वारा फुलफिल किया जाता है, एक कंपनी के द्वारा दूसरे कंपनी के साथ, यानी जो खरीद रही है, खरीदने वाली कंपनी को, जो खरीदती है कंपनी है, उसको कहते हैं ट्रांसफरी कंपनी जो खरीदी है, और जो बेचती है, जो देती है, वो कहलाता है ट्रांसफर कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी क्या है, जो कंपनी को ले रही है, और ट्रांसफर कंपनी क्या है, जो कंपनी बेच रही है या फिर जो कंपनी दे रही है ना। इसको पहले क्लियर कर लीजिए। ट्रांसफर कंपनी कौन हो गया, जो कंपनी दे रही है, और ट्रांसफरी कंपनी कौन हो गया, जो कंपनी ले रही है। ठीक है। तो मर्जर की ये 5 पॉइंट्स हैं। अगर ये 5 पॉइंट फुलफिल होते हैं तो वो जो अमेलगमेशन ऑफ अ कंपनी होगा वो मर्जर के रूप में होगा। इसका कुछ अलग फार्मूला है। अगर इस पांचों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट है जो नहीं मतलब फुलफिल किया जाता है तो वो परचेजर कहलाएगा। वो जो अमेलगमेशन ऑफ अ कंपनी होगा वो क्या होगा, परचेजर होगा। ठीक है। तो मर्जर के रूप में जानते हैं कि किन किन कंडीशन से एक कंपनी को मर्जर कहा जा सकता है, कि हाँ ये मर्ज कर गई। मर्ज करना ज़्यादा अच्छा है परचेजर के मुकाबले। ठीक है। कंडीशन नंबर 1, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ ट्रांसफर कंपनी बिकम ट्रांसफरी कंपनी। मतलब कि जितने भी एसेट और लायबिलिटीज ट्रांसफर कंपनी के हैं वो अब किसके हो जाएंगे, ट्रांसफरी कंपनी के। जितने भी एसेट और लायबिलिटीज इसके हैं वो अब इसके हो जाएंगे। इसमें अगर कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है तो ये किसको क्या कहेंगे, अमलगमेशन कंपनी इन अ फॉर्म ऑफ मर्जर। ओके। सेकेंड पॉइंट, एसेट्स टेक ओवर एट बुक वैल्यू फ्रॉम ट्रांसफर कंपनी। मतलब कि ट्रांसफर कंपनी के द्वारा जो एसेट लिया गया वो बुक वैल्यू पे लिया, यानी इसके द्वारा जो एसेट लिया गया वो बुक वैल्यू पे लिया। ये कंपनी, जो लेने वाली कंपनी ट्रांसफर कंपनी ने जो एसेट लिया इसके, वो बुक वैल्यू पे लिया, है ना। जो बैलेंस शीट में दिया होता है बुक वैल्यू, उस पर एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं दिया। तो वो कंडीशन भी अगर फुलफिल होता है तो वो मर्जर का केस होगा। तीसरा कंडीशन, ट्रांसफर कंपनी हैव 90% शेयर होल्डर ऑफ अ ट्रांसफरी कंपनी। यानी ट्रांसफर कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उसके 90% शेयर ट्रांसफरी कंपनी खरीद लेती है। ट्रांसफरी कंपनी खरीद लेती है 90% शेयर्स। तो यह भी क्या होगा, इन फॉर्म ऑफ मर्जर होगा। यानी इसके जितने भी शेयर्स हैं, समझिए कि इसके जितने भी शेयर इसने खरीद लिए, तो ट्रांसफरी कंपनी, तो ये क्या होगा, इन फॉर्म ऑफ मर्जर होगा। थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन कहता है कि ट्रांसफर कंपनी के ने जो भी ट्रांसफर कंपनी ने जो भी दिया हो उसके बदले जो पैसा ये देती है, पैसा नहीं देती है, यानी इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर देती है। यानी ट्रांसफर कंपनी जो है इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर में दे अगर ट्रांसफर कंपनी को पैसा या दे, तो ये क्या कहलाएगी, ये भी इन फॉर्म ऑफ मर्जर कहलाएगी। यानी कि कैश के रूप में नहीं देना है, नॉट इन कैश और बैंक, है ना। अगर आपको मर्जर करना है, अपनी कंपनी को मर्ज करना है ना, अमेलगमेशन इन फॉर्म ऑफ मर्जर हो, तो इस कंपनी को जो नई बड़ी कंपनी ट्रांसफरी कंपनी है उसको इसको जो भी देना होगा इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर देना होगा, नॉट इन कैश और बैंक या फिर ओवरड्राफ्ट, कुछ भी नहीं। तो ये क्या कहलाएगा, मर्जर। अच्छा, इसको हम इट इज़ ऑल्सो नोन एज परचेज कंसिडरेशन। इसी चीज़ को हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। जब ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर में सबसे मेन मुद्दा यही आता है। इसी को निकालने के लिए चैप्टर पढ़ा जा रहा है कि जब ये कंपनी जब अमेलगमेट हो गई, यानी एक दूसरे जुड़ गई, तो इसने जो भी इसको दिया तो कैसे दिया, ये क्या कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के लिए ही चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। यानी इसको जाना जरूरी है ना। और वो जो दिया जाएगा वो इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी जब ये खरीद रहा है तो कुछ ना कुछ तो इसको देना होगा ना। तो मतलब ये होगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। मान लीजिए परचेज नहीं कर रहा है लेकिन कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना, इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर देना पड़ता है। ओके।
पाँचवा है कि इस कंपनी को अब कौन चलाएगा, ये कंपनी चलाएगा, ओनली ये कंपनी चला सकता है ना। ये जो अमेलगमेट हो चुकी है वो कंपनी चलाएगी, यानी ओनली ट्रांसफरी कंपनी रन बिजनेस। ट्रांसफरी कंपनी ही अब बिजनेस को रन कर सकती है। अब ये बिजनेस को रन नहीं कर सकता क्योंकि इसने सभी चीज़ें इनको दे दी है, तो ये रन नहीं कर सकता। अब यदि कंपनी आर्गमेट हो जाती है इन फॉर्म ऑफ मर्जर, नॉट इन फॉर्म ऑफ परचेजर, इन फॉर्म ऑफ मर्जर अगर कंपनी आर्गमेट हो जाती है तो परचेज कंसिडरेशन निकालने के फॉर्मूले हैं ये है ना। अगर इन फॉर्म ऑफ परचेजर हुआ तो ये कंडीशन लागू नहीं होगा, ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। अच्छा एक बात बताते हैं, परचेजर को जाना इसलिए हम नहीं लिखे हैं क्योंकि अगर ये कंडीशन में से किसी भी कंडीशन का फुलफिल नहीं किया जाता है, अमेलगमेशन कंपनी जो अमेलगमेट कर रही है तो इस किसी भी कंडीशन का अगर फुलफिल नहीं किया जाता है तो वो जो अमेलगमेशन होगा वो इन फॉर्म ऑफ परचेजर होगा, ना कि मर्जर। ओके, इसलिए उसको जानना आप समझ जाएंगे। जब इस सब में से कोई भी कंडीशन अगर लागू नहीं होती है तो वो परचेजर कहलाएगा, उसका अलग फार्मूला है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि अभी अमेलगमेट हो रही है इन फॉर्म ऑफ मर्जर, तो इसके फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि सबसे पहले निकालना पड़ता है नेट एसेट्स। ठीक है, नेट एसेट कैसे निकलता है, तो ऑल एसेट्स इन बुक वैल्यू, उस ईयर के जितने भी एसेट्स हैं उसके बुक वैल्यू को यहाँ लिखेंगे, और ऑल लाइबिलिटीज इन बुक वैल्यू, करेंट और नॉन करेंट, करेंट लाइबिलिटीज हो या नॉन करेंट लाइबिलिटीज हो, सभी को हम यहाँ लिखेंगे, उसको घटा देंगे, जो आएगा वो होगा नेट एसेट्स। ठीक है, अब जो नेट एसेट्स आ गया उसमें अगर हम जनरल रिजर्व फ्रॉम ईयर और पीएल जो इस साल का जो खर्चा लाभ या हानि हुआ है, लाभ हुआ है, उसको अगर हम घटा देते हैं तो हमारा निकल जाएगा परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, लाभ को अगर घटा देते हैं तो निकल जाएगा मेरा परचेज कंसिडरेशन। समझ गए आप, यही है। अगर आप अच्छे से इसको समझना चाहते हैं तो आप रुक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, और यदि कोई प्रकार का प्रॉब्लम आया आपके पास या फिर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।